हेलो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रीवियस क्लासेस के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बेसिक प्रॉपर्टी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये कहीं से भी एक्टिव एच एटम को एक्सेप्ट कर लेगा और एल्केन्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, कहीं से भी जहाँ से वाटर हो, जो भी एक्टिव एच एटम्स कंटेनिंग कंपाउंड है उनके साथ रिएक्ट करेगा और एसिड बेस रिएक्शन देगा। ठीक है, तो वो हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद RMgx के अंदर R के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने के साथ ही वो क्या करेगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करेगा। तो अल्कोहल्स बनते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, और हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ये पढ़ लिया था, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और हमने इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग को स्टडी किया था, है ना। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ले लें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, तो हम स्टडी करते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर एल्डिहाइड लिया जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, 1,2 एडिशन करता है। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। जो नॉर्मल एडिशन जिस तरीके से होता है ना, CH3 यहां पर अटैक करेगा और यहां पर अटैक करने के साथ CH3 यहां जुड़ गया और OMGBr लगेगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एडिशन को हम बोलते हैं 1,2 एडिशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन कब होगा, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स लिए जाएं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या काम करता है, डायरेक्ट एडिशन करता है। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया जाए, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहां पर लिया जाए तो डबल बॉन्ड पर अटैक होगा और 1,4 एडिशन यहां पर होगा, जिसको हम बोलते हैं माइकल एडिशन। माइकल एडिशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से होगा, देखना। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से लिया जाए, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन सेम करवाई जाए CH3 MgBr के साथ में, ठीक है, और साथ में ले लिया जाए यहां पर H2OH+, ठीक है, तो अब ये क्या काम करेगा, ये यहां पर डायरेक्ट एडिशन ना करके ये क्या करेगा, माइकल एडिशन, जिसको हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। ये वाला, ये जो है इस वाले डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। ठीक है, यहां पर एडिशन होगा जिसको हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं माइकल एडिशन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, C6H5 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब आप देखेंगे कि यहां पर तो ये 1,3,4 एडिशन बोलना चाहिए, यहां पर मैंने क्या बोला है, 1,4 एडिशन बोला है। तो 1,4 एडिशन ही होता है बच्चे। सबसे पहले क्या होगा, ये CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, O के ऊपर लग जाएगा H, बाद में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से वो H यहां पर आएगा। तो फर्स्ट में एडिशन कहां हुआ, इस पर और ऑक्सीजन पर, यानी कि 1 नंबर पोजीशन पर और 4 नंबर पोजीशन पर ही होगा। बाद में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से ये वापस H यहां पर आएगा। इस कारण इस एडिशन को हम बोलते हैं माइकल एडिशन और इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। ये 1,4 एडिशन क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये बोला था कि CH3 MgBr क्या है, एक सॉफ्ट रिएजेंट है। सॉफ्ट रिएजेंट क्यों है, क्योंकि CH3 और Mg के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, कम है। ठीक है, इस कम होने के कारण ये क्या है, कीटोन्स पर क्या करता है, ये एल्कीन पर एडिशन कर लेता है। जबकि यहां पर इसी की रिएक्शन करवा दी जाए आपको CH3Li के साथ में और H2OH+ दिया जाए, तो यहां पर जो एडिशन होगा वो कैसा होगा,
डायरेक्ट एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसको मैंने बोला था क्या, हार्ड रिएजेंट है। हार्ड रिएजेंट हमेशा ही क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ले या कीटोन ले, वो डायरेक्ट एडिशन करेगा। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के साथ में जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। देखो बच्चों, एल्डिहाइड के टाइम तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया, तब तो चाहे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें या एल्काइल लिथियम लें, तब तो क्या होना है, 1-2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन ही होना है। दैट मीन्स इस कार्बोनाइल कार्बन पर ही अटैक होगा और यहीं पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स ले लिया, तो यहां इस डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। कब? जब आपने सॉफ्ट रिएजेंट लिया। सॉफ्ट रिएजेंट मतलब जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है यहां पर कम है, तो वो क्या करेगा, वो यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, यहां पर अटैक करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, 1,4 एडिशन बोलेंगे। इसको बोला जाता है माइकल एडिशन। लेकिन अगर आपने RLi ले लिया, जो कि क्या है, हार्ड रिएजेंट है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट एडिशन ही करेगा यहां पर भी, जिसको हम बोलते हैं 1-2 एडिशन। अगर मान लीजिए यहां पर आपने जिल्मान रिएजेंट ले लिया, तब भी वो क्या करेगा, 1-4 एडिशन ही करेगा, जिसको हम बोलते हैं माइकल एडिशन ही बोला जाएगा। कुछ इस तरीके से रिएक्शन यहां पर होने वाली है। अगर आपने जिल्मान रिएजेंट ले लिया, या आपने क्या ले लिया, या आपने RMgX ले लिया, यहां पर इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले लिया, ठीक है, और आपने RMgX या R2CuLi वगैरह लिया, तो कौन सा एडिशन होगा, एडिशन होगा माइकल एडिशन। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको दे दिया जाए, C+O CH3, अगर मान लीजिए यहां पर दे दिया CH3MgBr, ठीक है, और साथ में दे दिया H2OH+, तो कैसा एडिशन करवाएंगे आप, माइकल एडिशन करवाएंगे। माइकल एडिशन में क्या होता है, ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, जिसके कारण ये यहां और ये यहां। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगा, तो ये H कहां आ जाएगा, H इससे आगे आ जाएगा, और यहां पर देखिएगा ये H यहां पर लग जाएगा, है ना। दैट मीन्स ये जो एडिशन हुआ है इसमें CH3 और OH का, तो अब देखिएगा वापस, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। CH3 तो जा रहा है 4 नंबर पोजीशन पर, जबकि H कहां जा रहा है, 1 नंबर पोजीशन पर। इस कारण इसको बोला जाता है 1-4 एडिशन। ठीक है, इसे बोला जाएगा 1-4 एडिशन, इसको बोला जाएगा माइकल एडिशन, माइकल एडिशन। ठीक है, जबकि अगर मान लीजिए आपने इसमें करवा दिया RLi के साथ में रिएक्शन, CH3Li के साथ में रिएक्शन करवाया, इन द प्रेजेंस ऑफ H2OH+, उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो आपको एडिशन कैसा होगा, डायरेक्ट एडिशन होगा, और आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको O-, ये CH3 और ये O- पर ये OLi, उसका हाइड्रोलाइसिस, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने RLi लिया, ठीक है, तो एडिशन कहां पर होगा, इस पर एडिशन होगा। इसको आप क्या बोलते हैं, 1-2 एडिशन। इसको आप क्या बोल रहे हैं, 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन इसको बोला जाएगा, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट एडिशन बोला जाएगा।
ठीक है। जबकि अगर आपने RMGX ले लिया यहां पर, तो यहां पर एडिशन कैसा होने वाला है, 1,4 एडिशन, जिसको बोलेंगे माइकल एडिशन। यहां पर अगर आपने ये ले लिया CH3 ट्वाइस CuLi, जो सॉफ्ट रिएजेंट है वो कैसा एडिशन देंगे, माइकल एडिशन देंगे। और साथ में क्या करवा दिया, H2OH+, ठीक है। फर्स्ट ये दे दिया, सेकंड ये दे दिया, तब भी आपके पास क्या मिलने वाला है, 1,4 एडिशन मिलने वाला है। और 1,4 एडिशन के साथ में इसको क्या बोलेंगे हम, माइकल एडिशन। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया तो सारे सॉफ्ट एंड हार्ड रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट हो वो कैसा रिएजेंट रिएक्शन करेगा, 1,2 एडिशन करेगा। लेकिन अगर आपने 1,4 करवाना है तो आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा सबसे पहले तो सॉफ्ट रिएजेंट, और साथ में क्या लेना होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लेना होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवा दीजिए, चाहे आप जिल्मान्स रिएजेंट के साथ में करवा दीजिए, आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। कुछ जो बच्चे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है IIT के अंदर आता है, देखिए कि विनाइल साइनाइड की रिएक्शन करवा दी जाएगी CH3 MgBr के साथ में। IIT 2008 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया है बच्चे, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये भी कैसा हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल हो गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल की रिएक्शन अगर आप CH3 MgBr के साथ करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2OH+, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो बहुत ही अजीब सा मिलेगा आपको, CH3CH2CN मिलेगा आपको, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट मिला वो किस तरीके से मिला, ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 1,4 एडिशन यहां पर होगा, CH3 जो है वो यहां पर आकर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले CH3 MgBr बन जाएगा, यहां पर नेगेटिव, और MgBr माइनस यहां पर अटैच होगा, बाद में हाइड्रोलाइसिस होने से वही साइनाइड वापस बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर आपको विनाइल साइनाइड दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक कार्बन यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल ले लिया या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स लिया। अगर आपने कीटोन लिया कार्बोनाइल्स में तो कैसा एडिशन होगा, माइकल एडिशन। यहां पर इसको भी क्या बोलेंगे, 1,4 एडिशन इसको बोला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हैं जो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ध्यान में रखनी है। कुछ हम बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कंपाउंड के अंदर है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट इजीली नहीं कर पाएगा। तो किस तरीके से बिहेव होगा देखना, कि ऐसा मान लो आपको कंपाउंड दे दिया जाए, अगर मान लीजिए अब आपको CH3 MgBr आपको साथ में ले लिया जाए, RMGX कोई भी ले लिया जाए, अगर आपके पास इसमें ये क्या करता है, CO के ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए आपने टर्शी ब्यूटाइल वाला कीटोन ले लिया, दोनों तरफ क्या है, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप, CO ग्रुप के साथ में दोनों तरफ टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप अगर आपने दे दिए, और अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी RMGX के साथ में, तो यहां भी क्या होगा, नो रिएक्शन होने वाला है। अगर आपने मान लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल कीटोन ले लिया दोनों तरफ, तो भी यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है आपके पास, अगर मान लीजिए आपने ये ले लिया RMGX,
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। लेकिन आपको यहां पर एक स्पेशल पॉइंट लिखना है, स्पेशल पॉइंट। वो क्या है? स्पेशल पॉइंट ये बात कहता है कि अगर RMGX के पास बीटा H प्रेजेंट है, इफ Grignard reagent having beta H atom, then reaction appears। अब कैसे रिएक्शन होगी तो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, अगर कंपाउंड के पास बीटा H है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास बीटा H है, तो चाहे कितना भी स्टेरिक इंट्रेंस हो, यहां से क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग से H माइनस अटैक इसके ऊपर करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर होगी और अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो दैट मींस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास बीटा H है तो वो हाइड्राइड ट्रांसफर करवा के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। अब हम नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो स्लाइड है, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि कौन से कंपाउंड जो हैं उनके अंदर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन ऐसे एल्किल हैलाइड हैं जिनके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों, हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड एल्किल हैलाइड की जब भी मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो कौन कौन से कंपाउंड हैं उनको अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हमको हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कि हमको ये पता होगा कि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारा माइंड स्ट्राइक करेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना चाहिए, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा। तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड ऐसा है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिडिक H एटम हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या है, यहाँ RBr के साथ Mg और ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर आप रिएक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, RMGX तो बन जाएगा। लेकिन ये जो RMGX है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और जिन कंपाउंड के पास एक्टिव H एटम होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, दैट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्टिव H एटम है तो वो कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम चल रहे हैं इसी में। नेक्स्ट ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा, तो सेकंड जो है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव्स हों, 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव, 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव अगर आपने ले लिए, ये 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव अगर आपने मैग्नीशियम और ईथर ले लिया यहां पर, तो RMGX बनना चाहिए था, लेकिन ये ना बन के यहां पर क्या बन जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां भी नहीं बन पाएगा। दैट मीन सबसे पहला पार्ट क्या था, सबसे पहला पार्ट ये था कि एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये नहीं बना पाएंगे। दूसरा 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव की बात करें तो वो भी नहीं बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा 1,3 डाई हेलो डेरिवेटिव की। तो अगर मान लीजिए 1,3 डाई हेलो डेरिवेटिव की अगर बात की जाए, डाई हेलो डेरिवेटिव की अगर बात की जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ईथर की रिएक्शन करवाई जाए तो यहां पर साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है वो बन जाएगी, ना कि यहां पर RMGX बनेगा। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्टिव H एटम है वो कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना पाएंगे। ऐसे कंपाउंड जिनमें 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव या 1,3 डाई हेलो डेरिवेटिव है वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव एलिमिनेशन रिएक्शन देके एल्कीन बनाएंगे, जबकि 1,3 डाई हेलो डेरिवेटिव साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन यहां
यहां पर कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहां पर ये ले लिया 1,4 डाई हेलो डेरिवेटिव, 1,4 डाई हेलो डेरिवेटिव ले लिया, अगर आपने 1,4 डाई हेलो डेरिवेटिव ले लिया और आपने इसकी रिएक्शन Mg और ईथर के साथ करवा लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको यहां पर दोनों जगह ही क्या मिल जाएगा, MgBr यहां पर फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा दोनों जगह ही। यहां पर साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1,3 डाई हेलो डेरिवेटिव में नहीं होगा और 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव में नहीं होगा। 1,4 डाई हेलो डेरिवेटिव में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा इजीली। अब हम बात करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग हो तो कहां पर किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने बेंजीन रिंग में ये 1,2 डाई हेलो बेंजीन की अगर रिएक्शन करवा दी, 1,2 डाई हेलो बेंजीन की रिएक्शन अगर आपने करवा दी मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ, तो आपको क्या मिलना चाहिए, दोनों जगह MgBr लग जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा ना होकर यहां पर क्या होगा, यहां पर बेंजाइन बनने के चांसेस हो जाएंगे और यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजाइन का, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और बेंजाइन बन जाएगा। दैट मीन्स यहां पर 1,2 डाई हेलो बेंजीन से रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 1,3 या 1,4 डाई हेलो बेंजीन ले ली, 1,3 या 1,4 डाई हेलो बेंजीन, 1,3 ले लिया या 1,4 डाई हेलो बेंजीन ले लिया आपने, तो अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी Mg और ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी के अंदर फर्दर हम रिएक्शन की अगर बात करें कि एलाइलिक या विनाइलिक ब्रोमाइड ले लिया जाए, अगर मान लीजिए एलाइलिक या विनाइलिक ब्रोमाइड ले लिया जाए, एलाइलिक या बेंजाइलिक, यहां पर ही हमने ले लिया बेंजाइलिक हैलाइड ले लिया, बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्शन आपने करवा दी Mg ईथर के साथ में, तो आपका एक बार तो ये बन जाएगा, आपका ये एक बार CH2MgBr यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये दूसरे एलाइलिक हैलाइड के साथ या बेंजाइलिक हैलाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, जिससे आपके पास क्या मिल जाएगा, इस तरीके का कंपाउंड जो है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड ले लिया तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाता है, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो पॉइंट कौन कौन से हैं, हम दोबारा डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सबसे पहले एक्टिव H कंपाउंड हो, एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, ये कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने दूसरी बात की एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरा आपने ले लिया 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव की बात कर दें, डाई हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव में आपने कह दिया 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव, ठीक है।
तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। अगर आपने कह दिया 1,3 डाई हेलो डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहां भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन आपने ले लिया 1,4 और हायर हैलाइड, हायर डाई हेलो डेरिवेटिव, तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन वेरी इजीली हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 1,4 या हायर हैलाइड आपको लेना होगा। चौथा जो है, आपको एक चीज और यहां पर ध्यान में रखनी होगी कि अगर डाई हेलो बेंजीन अगर आपने ले ली, अगर आपने 1,2 डाई हेलो बेंजीन ले ली, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि यहां पर क्या बन जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा, बेंजाइन बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर आपने 1,3 डाई हेलो की बात की तो यहां पर भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मेशन यहां इजीली हो जाएगा। या 1,4 डाई हेलो बेंजीन की बात की तो यहां भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनमें से ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन कहां कहां हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 1,4 डाई हेलो बेंजीन के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर 1,3 या 1,4 डाई हेलो बेंजीन के साथ भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर सबसे पहले हमने स्टडी क्या किया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट इथरल सॉल्यूशन में स्लैंक इक्विलिब्रियम में रहता है। उसके बाद में हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट में यह चीज देखी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आर के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो ये कैसे एक्टिव H एटम के साथ रिएक्शन कर जाएगा और एल्केन बनाने के चांसेस हो जाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। सेकंड हमने कहा कि CH3 के ऊपर या R के ऊपर यहां पर माइनस होता है, तो R के ऊपर अगर माइनस होगा तो ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। गुड न्यूक्लियोफाइल होने के साथ ही क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमने किए जिनमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन नहीं करता है। कहां पर नहीं करेगा, जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पर रिएक्शन नहीं करेगा। उनमें भी कब रिएक्शन कर जाएगा, ऐसा ग्रिग्नार्ड रीजेंट जिसके पास बीटा H एटम प्रेजेंट हो, उनके साथ वो इजीली रिएक्शन कर जाएगा। तीसरी बात, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स हो, उनमें तो डायरेक्ट एडिशन होगा, लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हो तो उनमें कैसा एडिशन होगा, माइकल एडिशन होगा। माइकल एडिशन को कैसा बोलते हैं हम, 1,4 एडिशन, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ग्रिग्नार्ड बन ही नहीं पाता है, ऐसे हैलाइड्स, तो ऐसे हैलाइड जिनके पास एक्टिव H एटम होते हैं उनमें नहीं बन पाएगा, एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर नहीं बन पाएगा, डाई हेलो डेरिवेटिव में 1,2 एंड 1,3 में नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1,2 में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, 1,3 में क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। 1,4 या हायर हेलो डेरिवेटिव अगर लेंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए, अगर बेंजीन रिंग में अगर 1,2 डाई हेलो बेंजीन होगी तो यहां पर बेंजाइन बनने के चांसेस हो जाएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहां पर नहीं बन पाएगा। अगर आपने 1,3 और 1,4 की बात की तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट इजीली बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।